गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमा। ऋषभ देव भगवान का अंश अवतार है और ऋषभ का अर्थ है ज्ञानम। ऋषभ ऋष ज्ञानम ऋष धातु, वो ज्ञान का उपदेश बच्चों को और ऋषियों को, ब्राह्मणों को, जो ब्रह्मावर्त है। कभी आपको मौका मिलता है तो आप हमारे चिन्मय मिशन कानपुर मंदना, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कैंप करूंगा तो आप आ जाना। बहुत सुंदर आश्रम है, लगभग 40 लोग रह सकते हैं। फैसिलिटीज है एक रूम में, वहाँ एटलीस्ट गीजर आदि सब कुछ व्यवस्था है, एसी भी है, स्टैंडर्ड का है ना, सुंदर। वो वाला और रीवा वाला बहुत ही अच्छा है। दोनों ही मैंने अभी कैंप किया था रीवा में लास्ट ईयर और इसका भी किया था। वहाँ से बिठूर 10-12 किलोमीटर है, 120 हम लेके जाते भी है। वहाँ ब्रह्मावर्त बोलते हैं, वहाँ पर उपदेश दिया। ऐसे बहुत सुंदर अनेक श्लोक है। एक श्लोक प्रिंट में है, आप निकालो। तृतीय दिवस में जो लिखा हुआ है, पेज 4 नंबर है। ऋषभ उवाच, मेरे बाद गाना। नाहं देहो देहभाजामृलोके कष्टान् कामान् हर्ते विमुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ये आज सवेरे हम बता रहे थे कैसे चरित्र इन लोगों का, पुत्र परंपरा वो तो आप सुन लिया है। मनु, फिर उसके बाद प्रियव्रत, फिर उनके जो मुख्य है नाभाग चरित्र, फिर अग्निंद्र, फिर उसके बाद नाभि, फिर उसी से ऋषभ अवतार, फिर भरत। ये भरत की कथा देख करके हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया जो हम लोगों ने वो पढ़ा है। पहला ही श्लोक है, नायम देह। कहते हैं सुनो पुत्रो, क्योंकि मुख्य यजमान पुत्र लोग कहते हैं, उन्हें तो दृष्टि करके, क्योंकि प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान है, ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, आसपास के भक्त लोग, ज्ञानी लोग सब आए थे। और ऋषभ के बारे में कौन नहीं सुना है, उनके नाम पर सुनते ही सब खुश हो गए, आ गए। तो मुख्य पुत्रों को रख करके, कोई बोल भी सकता है, भगवान भी है तो भी बोलते रहा, उपदेश दे रहा है, हे पुत्र सुनो। दूसरे लोग भी सुन रहे थे कि मर्त्य लोक में ये जो शरीर मिला है ना सबको, दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये जो शरीर मिला है ये भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। फिर क्या है ना, ये भोग तो विष्टा भोजी शूकर कुकर को भी मिलता है। श्लोक देखना, नायम देहो देहभाजामृलोके कष्टान् कामान् न हरति विटभुजाम। विटभुजा माने विष्टा को खाने वाला, भुजा माने खाने वाला। तो विष्टा को खाने वाला कौन है ना, जो शुकर कुकर आदि वो मिलते हैं। इस शरीर में तो दिव्य तप करना चाहिए।
ये शरीर में तो अभी जो आप लोग आए हो ना, इसको तपस्या समझना। थोड़ा सा दुख कष्ट होता है, मुख्य दुख कष्ट होता है पानी के बारे में, सेकेंड कष्ट होता है लाइट के बारे में, पानी लाइट, अग्नि तत्व एंड जल तत्व, है ना। तो अग्नि तत्व जल तत्व का अभाव रहता है। फिर पृथ्वी तत्व में कुछ टेबल नहीं है, कुछ वो नहीं है, वो तत्व का, है ना। फिर भोजन तत्व के नहीं समझ, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है, बढ़िया। एक तो वो बिगड़ गई इतना, स्वामी जी रात में क्यों दो दो सब्जी बनाते हो, जरूरत नहीं, एक सब्जी में चल जाता है। हम लोग सीनियर सिटीजन है, बोले नहीं मैंने ऑर्डर दे दिया तो फिर मैं अपने को भी नहीं सुनता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया, फिक्स हो गया, और फिर बने दो। किसको वो सब्जी पसंद नहीं आएगा, दूसरा खाएगा, इसमें क्या है। एटलीस्ट एक बार में तो कंप्लेन ना आए, दूसरा तो आए। तो कहते ये इसको अगर तपस्या के रूप में देखेगा तो मजा आएगा। चलो थोड़ा सा शरीर के लिए गर्म पानी मिल गया, हो गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का हम एडजस्ट कर लिया, हो गया, ठीक है। तो इसको तपस्या कहते हैं तपस्या करो। तो तपस्या के लिए हे पुत्र तपस्या करो। अच्छा, तपस्या करने से हुआ क्या? अंतःकरण शुद्ध होता है। देखना श्लोक एक एक करके। तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र सुनो, पुत्र का माने पुत्र सुनो, ये न सत्वम, जिसके द्वारा मन सत्व हो जाता है, ये जो मन शुद्ध हो जाता है, सत्व माने दोनों अर्थ है, अंतःकरण है, शुद्ध हो जाता है। शुद्धेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, इसी शुद्ध अंतःकरण से ही अनंत ब्रह्मानंद के प्राप्त होती है। स्टेप है, क्लियर है। ऐसे कितना सुंदर उपदेश है। प्रवचन दे के बाद चले गए। अब भरत जी की कथा है, हमने शुरू कर लिया था। भरत जी राजा बन गए, अपने भाई को भी बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। फिर सबको अपने अपना जो वर्ष है सबको दे दिया। और सुखदेव जी अभी पहले बार, ध्रुव को महाभागवत तो कहा था, पहले बार भरत के लिए महाभागवत बोलते हैं। जब आप ओरिजिनल पढ़ोगे ना, इसमें गद्यात्मक है। सप्तम अध्याय में भरतः तु महाभागवतः यदा भगवतौ अवनितल परिपालनाय संचित इतस्ततनुशासन परः पंचजनिम विश्वरूप दुहितम उपयेमे। अर्थ क्या है पता है? अर्थात भरत ने जो शवदेव के अपने पुत्र संकल्प करके पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भार अपने बड़े बेटे को दे दिया और कहा कि बाकी जो अलग अलग वर्ष है तुम 9 भाई को दे दो। और उन्होंने विश्व रूप एक राक्षस राज थे, उनकी एक कन्या है पंचजनी, उनको विवाह किया। कौन? भरत। तो इस प्रकार के भरत के बारे में वर्णन है। अजनाभ नाम एतद वर्षम भारतम इति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। पहले अजनाभ वर्ष था और ये भरत सबसे पुराना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो शकुंतला और विश्वामित्र के पुत्र भी भरत है, उन्हीं के नाम पर हुआ है, कालिदास ने लिख दिया है। मगर वो बात की ये पहले पुराने है, सबसे पुराने ये। और जब राम भरत है वो तो और भी पुराना, उससे पहले भारत हो ही गया था। समझ में आ गया? ये ऐसे क्लियर है। बाकी तो रघुवंश में कालिदास ने लिखा है, मगर ऐसे मूल ग्रंथ में कहीं नहीं है कि विश्वामित्र का बेटा भरत उनके नाम पर भारत हो गया, नहीं है। ये स्पष्ट प्रमाण है। पंचम स्कंद के सप्तम अध्याय के 3 नंबर श्लोक नहीं गद्य है। अजनाभ वर्ष उसके पहले बोलते थे। ये जानना चाहिए। कभी कभी इंडिया भारत करके आपको जब कोई कुछ बोलता है ना तो समझाओ, कह रहे बुद्धू थोड़ा सा कान पकड़ो अगर बच्चा होगा।
और पुराने कोई ये जो पत्रकार है ना, वो लोग कुछ जानते नहीं है, बहस करते रहते हैं, दूसरे लोग को बुलाते हैं जो नहीं जानते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है भारत जिनके नाम पर हुआ है, तो भरत के समय में ही भारतवर्ष कहा गया है। अच्छा, ये भरत बहुत बड़े बहुज्ञ थे, उन्होंने अपने कर्म में लोगों को प्रजा पालन बहुत सुंदर किया था। उसके बाद वो उनकी जब उम्र हो गया ना, तो वो पुलह आश्रम चले गए। अब मैं डायरेक्ट, क्योंकि इनके लंबा अनेक चैप्टर है उनके बारे में, तो पुत्र को दे दिया। देखो ये भागवत में यही है, इतने शासन करते हैं, भोग करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। हम लोग छोड़ने के लिए हम नहीं कह रहे, आप अपना रहो घर में, मगर आपका अथॉरिटी चेंज करो। आप जो संभाल रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, अभी आप अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने दामाद को दे दो। नहीं स्वामी जी आप नहीं समझते। अच्छा क्या नहीं समझते हैं बताओ ना। ये अगर हम दे देंगे ना, वो कर नहीं पाएंगे। ये बातें आपके पिताजी भी आपके लिए पहले सोचा था, अगर उन्होंने दिया कि नहीं। स्वामी जी कहाँ दिया, हमने छीना। जो भी हो, उन्होंने दिया नहीं, आपने छीना, और आप अधिकारी बन गए ना, चलाया ना, तो एटलीस्ट सुनो, छीनना ठीक नहीं है। बिंबिसार से छीना अजात शत्रु, बिंबिसार पिता है इतिहास, और जेल में डाल दिया। पर जब अजात शत्रु को पुत्र हुआ ना, तब वो समझा कि पिता क्या है, पिता के अंदर जो भाव आया, तो वो तुरंत खबर दिया कि मेरे पिता को खोल दो। बस उससे पहले ही बिंबिसार चल पड़े थे, पिता मर चुके थे। इसीलिए आपने खींचा, ठीक है, सबकी बात नहीं बोल रहा, एक दो घटना होगी, वो औरंगजेब की घटना है, आपकी नहीं है। औरंगजेब ने क्या किया, जहांगीर से खींचा, इतिहास डाला। उसका एक भाई था दारा सुको, वो तो इतना बड़ा भक्त था, उपनिषद के ज्ञाता था, उसके ऊपर लिखा उसने उपनिषद, उसको भी जेल में डाला, मरवा दिया था, फांसी करवाया। दारा सुको के बेटे को कहा चिंता मत करो, न जायते न म्रियते नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि, गीता का श्लोक गाता था, कठोपनिषद श्लोक गाता था। बेटा कहता अब्बा आप किस मिट्टी के हो, कहते थे मैं इसी मिट्टी का हूँ, यही भारतवर्ष की है, यही ज्ञान है। नहीं तो हिंदुओं का नहीं, उपनिषद हिंदुओं का नहीं है, उपनिषद मानव का है। कौन का, दारा सुको, फारसी में उसने उपनिषद की व्याख्या की थी। ठीक है, ये जो खींचने वाले पृथ्वी हस्ती है माँ, कहते हैं वो मुझे शासन करना चाहते हैं, और वो मेरे जो काल है ना, वो काल सबको पकड़ लेती है, किसी को भी छोड़ती नहीं। तो ये राजा लोग देखो छोड़ देते हैं। हम लोग भी थोड़ा सा सीखे, क्या, अपने बच्चों को देने के संभाले। हमारा काम अभी ध्यान करना, चिंतन करना। हम अगर यही तर्क देते नहीं हमारे बिना बच्चे नहीं रह सकते, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन नहीं कर सकते, ये आपकी अज्ञानता है, आपकी बेवकूफ है। आप सोचते थे कि नहीं हमारे बिना नहीं होता था, अभी आप 7 दिन के लिए आए हो, आपका बिना संसार चल रहा है कि नहीं? आप सोच के बैठे थे कि हमारे बिना नहीं हो रहा है। आप देख रहे, बहू को फोन करना अच्छा है, बोला हाँ मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्वामी माधवानंद जी आपको कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। यू कैन गो टू पटियाला रसोई। मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम का सोच रहे हो कि हम संभाल रहे हैं। वो खुश है, वो कैसे, और रात 12 बजे आते हैं, आपके कारण जल्दी आना पड़ता था। ये तो मजाक में बोल रहा हूँ, कुछ परिवार में असलियत है। आप अगर संस्कार अच्छा है, पुण्य अच्छा है, तो आपका बेटा बहू भी अच्छे है। अगर आप अच्छे हो मगर आपका पुण्य अच्छा नहीं है, तो आपका
आपके भी बेटा बहू खराब मिलते हैं तो आपका कंप्लेन रहता है। अगर अच्छा स्वामी जी आप जो बोल रहे हो ना हमारे लिए नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, आपका पुण्य आपका संस्कार दोनों ही अच्छा है। कभी कभी आपका संस्कार अच्छा होता है पर आपका पुण्य अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये शब्द, दो शब्द याद रखना। आपका संस्कार अच्छा है, आपने दिया भी बच्चों को, आपने कमी नहीं की, मगर आपका पुण्य ठीक नहीं है तो आपको फिर दुख मिलता है। मगर ऐसे राजा है, ऋषभ है, संस्कार भी अच्छा है, पुण्य भी अच्छा है। भरत है, संस्कार भी अच्छा है, पुण्य भी अच्छा है। तो भरत ने पुत्र को दे दिया, जंगल आ गए। पुलह आश्रम, पुलह आश्रम कहाँ है पता है? नेपाल में हरिहर क्षेत्र है। वहां आगे ध्यान किया, जंगल में रहने लगे। हम लोग जंगल में एक दिन नहीं रह पाते, राजा लोग भोग है तुरंत छोड़ देते और रह जाते। देखो धृतराष्ट्र भी, धृतराष्ट्र इतना भोग में थे, जब दुर्योधन आदि मर गए महाभारत में 12, 15 साल, 20 साल तक रुके, बाद में वो भी निकल आए। हालांकि भीम ने ताना देते रहे, तो विदुर ने कहा कि चला जाना चाहिए था, आपको जल्दी चला जाना चाहिए था, आ गए। तो उसमें गांधारी गई, कुंती भी गई, संजय भी गए कहा जाता है, विदुर भी गए, वहां पर ही विदुर चला गया। आज राजेंद्र गुप्ता मुझे पूछ रहे थे, ये बड़े मुश्किल हो गया, हम तो सुना था कि धृतराष्ट्र धर्मराज के अवतार है और आपने आज प्रवचन में बताया विदुर भी अवतार है। मैंने कहा हाँ, वो सीनियर अवतार और ये जूनियर अवतार है। सीनियर हीरो जूनियर हीरो होता है ना, सीनियर डॉन जूनियर डॉन। और जब विदुर की शक्ति चली गई, विदुर चले गए, विदुर की शक्ति युधिष्ठिर में मिल गया। क्योंकि जब सुना जंगल आग लग गई और धृतराष्ट्र चल बसे, उन्होंने अपने प्रारब्ध को समझा, यही है, वो उठे नहीं। विदुर मना कर रहे थे, उठो मत, उठ जाओ। और गांधारी उनका अनुसरण किया तो आग के लपेटे में जंगल जल गया, अपना शरीर दग्ध हो गया। धृतराष्ट्र गांधारी भी अनुसरण किया, चले गए। विदुर ने सोचा कि अभी मुझे भी छोड़ देना चाहिए, अपने बैठ करके शरीर को त्याग किया, जैसे वो परीक्षित करते हैं। परीक्षित तो मुक्त हो गए, धर्मराज के अंश ही विदुर है, ये तक लीला कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रकाश पुंज शक्ति, वो दिव्य शक्ति युधिष्ठिर में मिल गया। क्यों? दोनों ही धर्मराज के, तो एक की शक्ति दूसरे में मिल गया। क्यों? इनको और भी कुछ दिन तक, कुछ साल तक लीला करनी है, तो उनका शक्ति इनमें मर्ज हो गई, यही प्रमाण है। फिर धृतराष्ट्र तो युधिष्ठिर तो स्वर्ग भी गए, वहां से मुक्त होकर अलग गए। कहने का मतलब हमें त्याग करना सीखना है, हमें त्याग। तो भरत त्याग करके आ जाते हैं, मगर क्या करें, पूर्व जन्म का कुछ कामना है, कुछ वासना है। देखना कहानी कैसे उलटती है, कहानी कैसे मोड़ती है, मोड़ देती है। एक दिन नदी के किनारे, गंडकी नदी है, वहां के किनारे बैठे थे। गंडकी नदी है, स्नान किया और वहां पर बैठे। जैसे आज आप लोग कुछ गंगा स्नान किया था, तो ऐसे गंडकी नदी में स्नान किया, तर्पण किया और वहां बैठे थे। सवेरे सवेरे एक हिरन गर्भवती थी। वो जब गर्भवती थी, वो उसको बाघ ने, एक सिंह ने क्या किया, भयंकर दहाड़ लगाया। सिंह है, वो डर मार के जब सोचा कि ये नदी को मैं पार कर लूं और नदी को उस पार घटना है, इस पार में आ जाऊं, और वो आ नहीं पाई। गर्भवती थी, शरीर भारी था, वो बीच में ही लुढ़क गई। और उसका जो बच्चा पैदा हो गया, वो छलांग मार करके किनारे तक आ गया, छोटा सा बच्चा, हिरन का बच्चा। अब ये बह गई माँ, और उधर सिंह है, उसने सोचा कि एक मनुष्य भी है, एक तपस्वी है, वो लोग देखते ही जान लेते थे कौन तपस्वी क्या है, तो चला गया सिंह। इधर हरिण की जो माँ है वो बह गई, मगर ये जो छोटा सा बच्चा है पानी में किनारे, तो उनको दया आ गई। यहां तक ठीक है, दया आ गई, ठीक है, कंपैशन हुआ, ठीक है,
उठ के उसको पकड़ा, यहां तक भी ठीक है, पकड़ करके उसको पोछा, ये भी ठीक है, पत्तल में, सूखे पत्ते में गरम किया और उसके गरम दिया, सेक दिया, ये भी ठीक है, रखा अपने कुटिया में, यहां तक भी ठीक है। तो सब तो ठीक है स्वामी जी, गलत क्या है, मैं बता रहा हूं अभी। अब यहां तक ठीक चल रहा है। अब जो ध्यान करते थे गोद में आकर के, वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे आकर के बैठ जाता था, तो वो कौन, वो हिरण का बच्चा। कभी देखा होगा हिरण का बच्चे कितने छोटे होते हैं, कुत्ते के बच्चा, हिरण के बच्चे, तोता, वो सुंदर लगता है, प्यार लगता है। यहाँ तक भी ठीक है, प्यार करना भी चाहिए, मगर जो वो ध्यान में डिस्टर्ब किया तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने उसको कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने उसको बल्कि प्यार करने लगे, ध्यान छूट गई। ऐसे धीरे 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 जब जब वो डिस्टर्ब करता था, वो भी चंचल है ना स्वभाव, बंदर और हिरण हमेशा नहीं रहता था, घूम घाम करके फिर आता था, तब तक जब जब आता था ये डिस्टर्ब हो जाते थे, ध्यान छूट जाता था, समाधि छूट जाती थी। एक दिन क्या हुआ, युवक हो गया वो, बंदर और हिरण के बच्चे तो चंचल है। हिरण क्या हुआ, किसी एक स्त्री हिरण के पीछे भाग गया। हाँ? तो जब भाग गया तब आया नहीं तो रोने लगे, बुलाने लगे। सोचो यहाँ तक गड़बड़ है ना, ठीक जो मैं बोल रहा था यहाँ गलती हो गई, ठीक है चला गया क्या है। आपने महारानी को छोड़ा, आपने महल छोड़ा, आपने इतना बड़ा भारतवर्ष अजनाब वर्ष को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, अब किस हिरण के बच्चे के ऊपर पड़ाया। मगर क्या पूर्वजन्म की वासना है, आसक्ति हो गई। अब पता नहीं मेरा वो बच्चा कहाँ गया, मैं उसको कोमल पत्ते लेकर आया था, उसके लिए आग लगाया हूँ, पता नहीं दूध पिया कि नहीं है, ऐसे सोचते रहते थे। रोने लगे, बुलाने लगे, तुमको पता नहीं कोई बाघ, तुम्हारी माँ को तो बाघ ये सिंह कर रहा था, कोई सिंह तो खा नहीं गया। जंगल में घूमते घूमते पूछ रहे थे, हिरण का जो नाम दिया था, अरे मिट्टू, मिट्टू बोलते हैं ना, अरे मिट्टू, अरे राजू, अरे स्ट्रॉन्ग, अरे हेल, ऐसे नाम सुन देते हैं, उसको बुलानेंगे नाम दे करके, वो कहाँ सुनेगा। वो तो आया था इनको विपत्ति में डाल करके चला गया, काल ही है। ऐसे सोचते सोचते इन्होंने भी शरीर त्याग किया। जब शरीर त्याग किया, इसी गंडकी नदी में आसपास हिरण बन गए। या अंते मति सा गति, अंत में जो मति होती है वो गति होती है। भगवान भी गीता में कहते हैं, अंतिम काल में, अंत काले जो चिंतन करता है वही होता है। हिरण बन गए हो, मगर पूर्व जन्म के स्मरण, जाति स्मर है कि मैं राजा हूं भरत, मैं अभी हिरण बना हूं, मैं किसी से भी और संग नहीं करूंगा। किसी हिरण के पीछे गए नहीं, खुद गंडकी नदी के पानी पीते थे, और जो पत्थर है, शालग्राम है, उसका टच से जो अपना शरीर जहाँ तक है वहाँ समय व्यतीत किया, और ना कहीं घूमते थे क्या है। अब थर्ड जब शरीर चला गया, तब कान्यकुब्ज के एक अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के 2 पत्नी थी, एक पत्नी से 9 बच्चे और दूसरे पत्नी से एक लड़का और लड़की। एक लड़का जड़ भरत के ब्राह्मण के रूप में जन्म हुए, ये उनका तृतीय जन्म। तो अंगिरस गोत्र में वो आ गए। उन्होंने संकल्प ले लिया, हम अभी किसी से बात नहीं करेंगे। अब हो गया जो बात है, ब्राह्मण, इसलिए जड़ भरत बोलते। भोजन के लिए दिया जाता था, खा लेते थे। उनको व्रतोपनयन हुआ, उनको शिक्षा दिया गया, अक्षर शिक्षा, बोलते ही नहीं थे। पति देव माने पिताजी, माँ, सब दुखी होते थे। माँ मर गई, उनके जो ओरिजिनल माँ, उनके 2 पत्नी थे ना, एक पत्नी के जो 9 बच्चे थे, वो लोग तो सब ब्राह्मण थे, सक्षम थे, इसको डांट फटाते थे, कुछ नहीं करते थे। एक दिन खेती में भेज दिया, जाओ संभालो। और खेती में ये सब लोगों को परमात्मा देखते थे, तो जब कोई
भालू आदि सब आए, उसको हटाया नहीं, तो घर से छोड़ विताड़ित कर दिया, भगा दिया। तो आ गए, घूम रहे हैं जंगल में, हट्टा कट्टा शरीर है, कोई चिंता है नहीं ना, हट्टा कट्टा शरीर है, सुंदर शरीर है, ब्राह्मण शरीर है। अब घूम रहे हैं, बैठे हैं, अब इनको बैठने दीजिए, हम आप भी एक अलग और सीन कराते। सिंधु नरेश, सिंधु माने पंजाब, सिंधु नदी है ना पंजाब से और ऊपर, वहां के एक नरेश है, उसका नाम है रघुराण राजा। उन्होंने मन में सोचा, जो कपिल भगवान है, मैंने बताया था कपिल, वो है गंगा सागर में उनका आश्रम है। आप देखोगे अभी भी कपिल भगवान का आश्रम है। जब हम कलकत्ता में थे तो 1-2-3 बार लेके जा चुके थे, लेके गए थे, फिर और भी कोई आते थे, अतिथि तो लेके जाते थे, फिर गुरुजी आए थे तो कैंप किया था तो गुरुजी के साथ गए थे, फिर और कोई स्वामी जी 1-2 आए थे तो उनको फिर एक कैंप हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग। वहाँ कपिल भगवान आएगा जब नवम स्कंद में भागीरथ की बातें, दिल्ली भागीरथ है उस समय बताए गए। उन्होंने सोचा कि मेरा जो गुरु है, मैं कपिल भगवान को गुरु मानता हूँ, और एक पालकी, पूर्व काल में यही सब मेथड था, पालकी बुलाए और 4 पालकी से बैठ कर जा रहे थे। अब वो आ ही रहे हैं, अब इधर फिर मैं सीन कर देता हूं। एक काली मंदिर थी, उसमें काली देवी को वो जो जंगल में जो सबर लोग हैं, भील लोग हैं, सरदार बलि देना चाहते थे, भेजा कि जाओ कोई एक नर को लेके आओ, प्रथा थी। इस भरत को ले आए, तो बोले उठो, उठ गए, चलो हमारे साथ, चल पड़े। उसको स्नान कराया, क्योंकि उन्होंने नियम था, कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मैं हिरण से क्या बात कर लिया, मेरी आसक्ति हो गई, अभी मैं किसी से भी कुछ नहीं बात करूंगा, ये मेरा लास्ट है, बोलना नहीं है मुझे। बात ही नहीं करते थे, ना माँ से, ना पिताजी से, ना भाई से, किसी से बात नहीं है। उनको पता है कि ये लास्ट जन्म है, सिद्ध पुरुष है, अवधूत है। अब उनको लेके गए, भोजन करवाया, स्नान करवाया, सिंदूर लगवाया, माला दिलवाया नरवली में। और जब काट रहे थे तो दुर्गा माँ प्रकट हो गई, अरे ये मूर्ख, तुम इतने बड़े महान संत को मार रहे हो, तो उनको मार दिया, भगाया। और माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ, जब भी इतने किसी ने प्राण बचाया तो आप कहते ना थैंक यू, थैंक यू कहते कि नहीं, किसी पानी दिया तो कोई बोलते ना थैंक यू, चाबी दिया तो थैंक यू, कुछ ने दिया तो थैंक यू। ये जो हमारे भरत है, जड़ भरत, माँ को थैंक यू तक नहीं किया। क्यों? थैंक यू करेंगे तो पता नहीं ये फिर माँ मुझे बेटा बेटा बोलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, मुझे किसी से भी नहीं चाहिए। ऐसे संत निकल आए, अभी बैठे थे। अब इधर रघुराम को जो मैंने कहा था, पालकी से आ रहे थे, आने का समय लगेगा ना। अब जब आए तो देखा कि रास्ता में जो 4 थे, उसमें से एक लीडर का है राजन ना, क्या एक जो पालकी बहन करने वाला है, उसका बुखार हो गया, वो चल नहीं सकता है, कोई ढूंढो दूसरे को ना। हाँ, हम जंगल में कोई अगर मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं। ये बैठे थे, अभी अभी फ्रेश मुक्त होकर के आए थे, चंदन सिंदूर लगा हुआ है, माला लगा हुआ है, बढ़िया मस्त है, शरीर बढ़िया है। तो बोले अरे ये तो हट्टा कट्टा बैठे, उसको ले ले ना। हाँ, तो कहे इधर आओ, आ गए, पकड़ो, पकड़े। उनको कुछ अपना कर्तव्य तो है ही नहीं है। अब जो चल रहे थे, मगर देखो जीव हत्या तो न होना चाहिए, अहिंसा के पुजारी है। तो वो जो देख रहे थे, थोड़ा सा पैर को देख के ध्यान रखते थे, तो पालकी का इम्बैलेंस हो रहा था। तो पूछा, राजा अंदर बैठते हैं, पालकी आपको पता है कवर होता है, कोई देख नहीं सकता है, क्या चल रहा है? सरदार को बोला, पालकी के जो लीडर को, ना ये जो नया है ना पालकी पकड़ने वाला, ये ठीक से नहीं चल पाता है। तो राजा ने खोला, देखा, उसका हट्टा कट्टा हो, अपना शरीर को केवल बहन करते हो और चल नहीं पा रहे हो। तो जो
अभी तो बोले नहीं, पता है अपने अंदर से ऑटोमेटिक करुणा अवतार है, बोल दिया। ठीक ही बताया राजन, शरीर को ही मैं वहन करता हूँ, सिर्फ मैं नहीं हूँ। संसार में सब लोग अपने शरीर को ही वहन करते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो है शरीर से अलग है। पूरा ज्ञान निकल गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो तुरंत रुको रुको रुको, आप है कौन? ब्रह्म तो नहीं है, अवधूत तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो नहीं है, जो कपिल भगवान के पास जा रहे हो वो खुद ही तो नहीं है, आप है कौन? बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा कि राजन, तुमने कभी भरत का नाम सुना था? जो भारतवर्ष जिसका नाम हुआ था, जिसके नाम से अजना वर्ष के ऋषभ भगवान के बेटे हैं, उनको कौन नहीं जानता? भगवान के ही पुत्र है। मैं तो एक छोटा सा स्टेट का राजा हूं, सिंधु, और वो तो संपूर्ण अखंड भारत का राजा थे और श्रेष्ठ थे, धर्मात्मा थे, ऋषभ के भगवान के पुत्र थे। वही मैं हूं। थोड़ा सा शॉर्ट में उन्होंने बता दिया, बहुत खुश हो गए। मुझे तो और जरूरत नहीं है कपिल भगवान के पास जाने के लिए, आप भी सक्षम है, मुझे उपदेश दीजिए। तो उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? अभी आपके पास श्लोक है, पढ़ेंगे, ठीक है? जड़ भरत उवाच 5:11 अकोवित कोविद वाद वादान वदस्य तो नाति विदं वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन महामनन्ते गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षेमाय नैर्गुण्यमतो मनस्यात् यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन् शिखांशधूमा भजते यनदा स्वम् पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम् वृत्तिर्मनस्त्रयते नत्र तत्त्वम्। कहते हैं सुनो सुनो सुनो, क्या कि तुम अज्ञानी होने पर भी बड़े पंडितों के समान बात करते हो। ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती है, तुम ज्ञानी तो है नहीं, क्योंकि तुम शरीर के ही अभिमानी हो, शरीर अभिमानी, शरीर को ही तुम अपना आत्मा समझते हो। तुम तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि को व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। तुम अपने आप को स्वामी समझते हो और मुझे सेवक समझते हो शरीर के दृष्टि से। सोचो इसको आप कैसे व्यवहार लगाओगे। देखो, आप अगर समझते हो कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं मालिक हूँ, वो नौकर है, बस यही दुख का कारण है। ये एक रोल है आपका। और शरीर के दृष्टि से आप पिता माता हो, शरीर के दृष्टि से, उपाधि के दृष्टि से, पद के दृष्टि से आप मालिक हो। ये बात कह रहे हैं। सचमुच तुम आत्मा हो। इतना सुंदर डायरेक्ट ज्ञान दे दिया। तब रघुरान ने तुरंत प्रणाम किया। प्रसिद्ध श्लोक है वो। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूतादिज बंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने जगत का उद्धार करने के लिए ये धारण किया है, मेरे लिए भी आप आए हैं। मैं तो कहां जा रहा था, कपिल भगवान के पास, अभी आपका दर्शन कर लिया, भाग्य। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर में उन्होंने उपदेश दिया उनको। अब जब उपदेश दिया तो अभी प्रश्न है, भवाटवी काम क्रोधो लोभो मोहो मद मात्सर्य, ये 6 शत्रु है। ये जो जगत है, ये जो शरीर है, ये जंगल है, रूपक बताए। अट्टवी माने जंगल, भव माने संसार। ये संसार जंगल में 6 डाकू होते हैं और बस यही मनुष्य को खाता है। मगर इससे निकलना चाहिए, जो कंट्रोल करता है। गीता में भी भगवान ने 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 6 अध्याय में सब बताया। खुश हो गए, प्रणाम किया। पता है कि अभी प्रश्न होगा, जो जड़ भरत 3 जन्म में पहले की गलती के कारण 2 जन्म आया, वासना को भोग किया, 3 जन्म में कुछ नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करते, इनके लिए इतना बात क्यों कर लिया? क्योंकि जो हिरण का बच्चा था ना, हाँ या ना, यही रघुरान बन गया है। क्या ब्यूटीफुल बातें है ना। तो बोले ये हिरण का बच्चा रघुरान कैसे बन गया? क्यों नो, भरत जैसे श्रेष्ठ महान जिसके गोद में बैठ गया वो, जिसके प्यार मिला, क्यों नहीं बनेगा राजा? वो बन गया है। और भरत जब प्यार करते थे तो उसको मादलासा जैसे भी बोलते होंगे ना, तुम नित्योसी, तुम ब्रह्मोसी, वो हिरण के बच्चे को नित्य ब्रह्म जो बोलेंगे, जीवात्मा तो वही है, शरीर अलग अलग है, तो नित्य ब्रह्म तो है संस्कार। तब वो बिडिल जो जब हिरण ये बने, वो भी कुछ बन गया होगा, और बाद में जब ये जड़ बने वो राजा बन गया। मगर जोड़ेगा ना गुरु शिष्य को, जोड़ दिया। क्या संतों की दृष्टि देखिए कि यही हिरण के बच्चे आज रघुराण बना है। दोनों जानते नहीं है, इसलिए करुणा कर रहे हैं इसी के प्रति करके। उनको पता है भी ये लास्ट है, मेरा भी, इसका भी लास्ट करा देते हैं। सुंदर बातें है ना। तो ये हो गया। अब है हमारे जो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो सुनो, मैंने तुमको भवाटवी का वर्णन तो बता दिया। अब ये जो भारतवर्ष है ना, हाँ, उसमें भरत वंश के राजा के बारे में बताते, भुवन कोश के बारे में बता रहे हैं। जो आज चंद्रयान 2, 3, 2 तो असुविधा हो गई, 3 तो लक है। उस समय में मध्य प्रदेश इंदौर में था प्रवचन में, और कार में बैठ करके टाइम चल रहा था, मैंने देखा अपने, सब आप लोगों ने भी देखा होगा, अच्छा लगा। फ्लाइट में भी जो चल रहा था तो भी उन लोगों ने भी डिक्लेयर किया। तो ऐसे चंद्रयान 3, चंद्र के बारे में, सूर्य के बारे में, जो हम लोग आज साइंटिस्ट लोग, इसरो हो या नासा हो, ये सब वर्णन है भुवन कोश के बारे में। सूर्य का प्रकाश, तारागण, चंद्रदेव। अभी मैं कुरुक्षेत्र गया था, वहाँ कल्पना चावला का प्लानिटेरियम, हालांकि वो जो प्लानिटेरियम देखा तो बंद है, मगर बाकी हम लोगों ने देखा। तो मेरे साथ एक थी स्वामी आना, थोड़े मोटी थी, मेरा ओनली 56 है, 57, वो कांस्टेंट चलता है, उनका 82। तो बोले मेरा 82, रोने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, यू आर इन रॉन्ग प्लेनेट, अब हम आपको बुध या मंगल कहीं डाल देते हैं, देखेंगे आपका कितना होगा। जो वो उसमें सेटिंग है उसमें, तो आप खड़े रहोगे, उसने सेटिंग कर दिया। तो उनका 32 आया। देखा, अगर आप बुध में चले जाइए आपका 30, यू आर इन रॉन्ग प्लेनेट। ब्यूटीफुल ना। कभी आओ, आप राइट प्लेनेट है कि रॉन्ग प्लेनेट है, मैं वहां लेकर के आपको दिखाऊंगा। इंटरेस्टिंग कथा। देखो हमारे साइंस ऐसे कितना सुंदर भी है, क्या ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ये पॉइंट को तो मैं याद रखूंगा, कभी बोल दूंगा, मौका मिल गया आज। तुझे लेके जाऊंगा, देखूंगा कि तेरा रॉन्ग प्लेनेट है कि राइट प्लेनेट में तुम हो।
मजा गया। इस वर्णन है यहाँ पर, सोचिए बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद गंगा जी का अवतरण है और भिन्न भिन्न वर्ष के बारे में है, फिर नवग्रह के बारे में है, किम पुरुष भारतवर्ष के बारे में है। ये सब कंटिन्यूस चल रहा है पंचम स्कंद के। आप पता है बहुत ही सुंदर बातें हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुन लो, क्या देवता लोग भी गाते हैं। क्या गाते हैं? भारतवर्ष के बारे में। ये मैंने 3 श्लोक इसलिए जानबूझ के रखा। हम भारतीय है ना, गर्व से कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, और गर्व से कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। हमारे आज की परिस्थिति में हिंदुत्व को धीरे धीरे लोग भूल गए। अभी कुछ 10 साल से हिंदुत्व जाग गया है ये सरकार आने के बाद। आज मैंने देख रहा था, पता है श्रीलंका एयरलाइन से बौद्ध भिक्षु, श्रीलंका का अपने ट्रेडिशन को एक ग्रुप में मैंने देखा, मैं बड़ा अच्छे से देखने लगा 4 मिनट का। अयोध्या एयरपोर्ट शुरू हो गया है और वहां श्रीलंका से डायरेक्ट आया, जो खोला गया तो सीता माता जिस पत्थर में बैठी थी उस पत्थर को आकर के अयोध्या में दिया जा रहा है। क्या ब्यूटीफुल। और वो एक छत्र है और फादर लोग है, क्रिश्चियन के फादर लोग भी साथ में हैं, विद्युत बौद्ध भिक्षु लोग हैं, हिंदू धर्म के हैं, और श्रीलंका के जो बैंड बाजा है वो सब है। श्रीलंका थोड़ा दक्षिण भारत के साथ कनेक्शन है। मैं गया हूँ श्रीलंका, जितने भी मंदिर है ना, कार्तिक के श्रवण के मंदिर है, जाफना भी गया हूँ मैं, ब्यूटीफुल। दक्षिण भारत का तमिल के साथ कनेक्ट, एलटीटी मालूम होगा आपको, तो इसीलिए ये सब है। सब आकर के खुद हमारे एविएशन जो मिनिस्टर है आदि ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री है, उन्होंने उनको स्वागत किया, उन लोगों को फिर टच किया, प्रणाम किया, फिर लेके आए। ये विशेषता है। अभी 10 साल हुआ, हमारे लगभग 15 साल हुआ 2014 से, ये भारत की जो सनातन धर्म के संस्कृति है वो सब अभी यूथ में भी आ गया है भावना। अभी अभी तो दिवाली इतनी सुंदर मनाई गई थी, क्या बात है। और आप सोचोगे 200 कंट्री से जनवरी 22 तारीख को 2024 के अयोध्या में आने के लिए वो कह रहे हैं, ये इनविटेशन देने के बाद तुरंत एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब आएंगे। सोचो उनके अंदर इतना भाव है। इंडोनेशिया, जावा कुछ तो कहते ये राम तो हमारा है, क्या भाव है। इंडोनेशिया के एयरपोर्ट का नाम ही गरुड़ है, हम लोग रख नहीं सकते, उन लोगों ने रखा। दिल्ली एयरपोर्ट में जब सूर्य नमस्कार रखा तो कितना कंप्लेन आ गया, ये तो हिंदू धर्म का सूर्य नमस्कार है। मगर 200 कंट्रीज ने योगा दिवस में जून 21 में एक्सेप्ट किया कि सूर्य नमस्कार साइंटिफिक शरीर के लिए अर्थ करते हैं। सोचो ये है बातें। ये जो 3 श्लोक बहुत सुंदर है। सुखदेव जी कहते हैं ये भारतवर्ष की विशेषता है, इसी यहीं पर ही बैठ करके गाया है ना सुखदेव जी। और देवता लोग यहीं पर ही आए कि सुखदेव जी को अमृत कलश दिया है ना। देवता लोग क्या गाते हैं वो रेफर कर रहे हैं, सुनोगा। एतदेव हि देवा गायन्ते, आपको नहीं मिला, पता चल रहा है 4 नंबर पेज में लास्ट है। अगर नहीं गाओगे उसमें अर्थ क्या है, ऐसे देवता लोग गाते हैं, तो नहीं गाओगे तो देवता लोग सूक्ष्म रूप में रहते हैं और कहते कौन नहीं गाता है। उनका सीसीटीवी तगड़ा है, वो सब वाल का भी क्रॉस करके आ जाता है, कौन नहीं गाता है, कौन गाता है। तो अगर मार्क करके रखेंगे तो फिर क्या करेंगे स्वामी जी ना, जब आप बीच बीच में वो दंड देंगे आपको, बिना कारण में आपको दुख मिलेगा और अंतिम समय में भी दुख मिलेगा। देवता लोग बोलेंगे गाया नहीं हमारे श्लोक, इसलिए तो आपको आपका मन ठीक रहना चाहिए, आपको विपत्ति नहीं आनी है, कष्ट नहीं आना है, अंतिम में बढ़िया से जाना है, तो ये देवताओं का श्लोक गाओ, तो देवता लोग खुश होंगे और आपके ऊपर पुष्प वृष्टि करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?
हाँ, अब आवाज करोगे तो देवता लोग सुनेंगे, खुश होंगे। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सैवोपैकं स्पृहाहिनः। हम तरसते हैं, स्पृहाहिनः, क्या ब्यूटीफुल शब्द। कौन तरसते हैं? कोई बोले तरसते हैं, जैसे मैं किसी को बोल चाह पियोगे ना, नहीं, कुछ तो लोग तरसते हैं कि स्वामी जी अपना झूठा दे। तो ऐसे ही देवता लोग तरसते हैं, कहाँ? यहाँ आने के लिए तरसते हैं। क्या ऐसे शब्द और नहीं मिलेगा। सुखदेव जी गाते हैं, कहते देवता लोग क्या बोलते हैं? तरसते हैं हम लोग। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसा बहुत ही दुर्लभ है, पुण्य किया है। कौन बोल रहे? देवता लोग। तो उसमें हम आए कि नहीं है? हम लोग आ रहे हैं कि नहीं? हम लोग के लिए बोल रहे हैं। जो मनुष्य भारत जन्म में जन्म हुआ है वो, और अथवा इन पर स्वयं हरि ने प्रसन्न हो गए हैं, सौभाग्य के लिए निरंतर तरसते हम में से। और हम लोग और भाग्यवान हैं, जहां देवता लोग आए थे इस स्थान पर, वहीं हम लोग सुन रहे हैं भागवत कथा। जहां सुखदेव जी ने कहा था वहीं हम सुन रहे हैं भागवत कथा। मैं तो जब से भागवत करने लगा और जाना कि शुक्रतालेख होता है, सुखदेव जी ने कहा था गंगा किनारे, बस उस समय संकल्प लिया था जरूर जाके दर्शन तो करूंगा, भागवत जब कह रहा हूँ। फिर 2012 में मुजफ्फरनगर में भागवत मैंने प्रवचन देने के लिए आया था गीता। तुरंत कहा एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद चलो। फिर मैं दर्शन करके यहाँ प्रणाम करके लंच भी हम नहीं, लंच नहीं, थोड़ा सा स्नैक्स किया था किनारे बैठ करके यहीं पर, फिर चले गए 2012 में। तब से भी संकल्प लिया था कि जरूर भागवत करेंगे। फिर एक पिछले साल आए, फाइनल किया, आज बैठे हैं। तो चलो भाग्य है हम लोग का। फिर क्या बोल रहे हैं देखिए, श्लोक है 23। क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े यज्ञ तप व्रत दान करके जो स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होता है उसको वो तुच्छ मानते हैं वो लोग। और खुद देवता कहते हैं हम सब प्राप्त कर लिया, और हम तरसते हैं कहीं मनुष्य बन करके कहीं बैठ के नीचे किसी संत से भागवत सुनने के लिए। क्यों? सुखदेव जी तो मना कर दिया हमको। हम लोगों ने बुलाया था, सुखदेव जी ने को बुलाया था कि आप चलिए, हमारा एयर कंडीशन रूम है, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। सुखदेव जी हंसते, अरे पगले मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मेरे लिए क्या है? नहीं, वो जो परीक्षित है उसको भी चिंता नहीं है। तुच्छ को मणि को काचा, तुम हमको क्या दे रहे हो? अमृत दे रहे हो, जाओ तुम अपने पास रखो अमृत के, मैं तो कथा अमृत बोल रहा हूँ। इसलिए देवता जानते हैं इसका महत्व। कहते भागवत में जहां अच्छा होता है ना, वहां देवता भी आके सूक्ष्म शरीर में सुनते हैं। ऐसे फिर कहते हैं देखिए, कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भवात् क्षणायुषा भारत भुजो यो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयात्य भयं पदं हरेः। स्वर्ग तो क्या, निवासियों की एक एक कल्प के आयु होती है, और जहां संसार चक्र में वापस करना पड़ता है।
ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी सी अगर आयु वाले अगर आ गए हैं तो भी धन्य है। एक खटवांग करके राजा था। सुखदेव जी परीक्षित बोल रहे मैं 7 दिन में मुक्त हो जाऊंगा ना गुरुदेव, मुझे 7 दिन है, हो जाऊंगा ना। तो सुखदेव जी कहते हैं अरे पगले परीक्षित क्या बात कर रहे हो, तेरे तो 7 दिन है और मैं आया हूं। एक राजा था खटवांग है, वो इंद्र देवताओं के सपक्ष में युद्ध किया, असुरों को परास्त कर दिया। देवता लोग इंद्र ने बहुत खुश होकर के उनको स्वर्ग लिया और कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहते थे। इंद्र रिटर्न गिफ्ट देंगे तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं हरि भक्त, कहते अगर देना ही नहीं आपको चाहिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो वो भी बड़ा गजब है, मानते अगर देना ही है, मेरी कितनी आयु है थोड़ा देख लो तो, ये क्या है, कुछ नहीं, छोटा सा इन लोगों के लिए मायात का खेल। तो बोले कि यमराज ना जी इंद्र को, इनके इज आवर चीफ गेस्ट है, इनका आयु देखो। चित्रगुप्त, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त बुढ़ा है, अपने चश्मा ऐसे करता है, ऐसे रखता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। फिर वो देखा थोड़ा डर गया वो, इसलिए कान में बताया। कान में क्या बताया वो, थोड़ा यमराज भी मुंह सुखा दिया इंद्र ने। फिर वो इंद्र को भी कान में बताया। क्यों? बताने के वो अतिथि के लिए थोड़ा मुश्किल है, आप कुछ तो दे नहीं रहे। उन्होंने यही बात बताया तो जो क्या बात है, सिर्फ 2 घड़ी बाकी है। वो 2 घड़ी माने 2 क्षण, और यहाँ टाइम स्टैटिक हो गया है। तो इंद्र थोड़ा सा संकोच होकर के हाथ जोड़ करके कहा माफ करें, क्या करें, आपके 2 घड़ी बाकी है। और कोई तो गुस्सा करेंगे, अभी राक्षसों को परास्त किया, बहुत बलवान है, चाहेंगे तो चढ़ाव कर देंगे, बड़े भक्त है ना। इंद्र चिंता मत करो, ये जो 2 घड़ी बचा है ना, वो मुझे तुरंत अब भेजो वहां। उस 2 घड़ी वहां तो लागू होगा ना। हाँ, 2 घड़ी में मैं भगवान का नाम लूंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या ओवर कॉन्फिडेंस देखना। तो भेज दिया गया, हे गोविंदा, हे गोपाल, बस 2 नाम ले लिया, 2 घड़ी में मुक्त हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जयकर। नहीं हुआ ठीक से, वो तो मुक्त हो गए ठीक से, और आपको लगता है अब जन्म मरण चक्र में रहना है क्या? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जन्म मरण चक्र नहीं चाहता है, पता चल रहा है। ये है विशेषता। सुखदेव कहते हैं देखो, एक क्षण में 2 घड़ी में मुक्त हो गया, तुम्हारा 7 दिन है, और मैं गारंटी देता हूं। यही कहते हैं यहाँ पर। फिर नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा, सुरेशलोकोऽपि न वै सेव्यताम्। कहते हैं जहां भागवत के कथा नदी नहीं बह रही है, जहां उद्गम स्थल भगवत कथा साधुजन नहीं रह रहे हैं, जहां नृत्य गीत नहीं हो रहा है, भगवान के नाम पर है, वो जहां यज्ञ पुरुष की पूजा नहीं हो रही है, वहां ब्रह्मलोक भी हो, ध्रुवलोक भी हो, इंद्रलोक भी हो, वो वहां जाना नहीं चाहिए। खुद देवता लोग बोल रहे हैं, कहते हम जान लिया कि हमारा देवता स्वर्ग में केवल आपका शरीर ठीक रहेगा और खान पान जरूरत नहीं है, और हमारे जो मन है वो कहाँ, हमारे मन के अंदर भी कामना है, इसलिए तो इंद्र भी गड़बड़ कर देता है। रामचरितमानस में देख रहे ना अहल्या और भी कथा, किसके कारण? क्योंकि यही भक्ति नहीं होने के कारण। क्या श्रेष्ठ है, धन्य है ये भक्त लोग जो यहीं रहते हैं। इस प्रकार की सुंदर सुंदर कथा हो गई। अब आगे के कथा में आप बता रहे हैं
तो हम अभी हाँ षष्ठ स्कंद समापन कर पंचम स्कंद समापन करके षष्ठ स्कंद में प्रवेश करते हैं। षष्ठ स्कंद में जो कथा है वो एक अजामिल की कथा है। सुखदेव कह रहे परीक्षित, तुम सोच रहे हो कि तुम मुक्ति नहीं पाओगे, अरे मुक्त हो जाओगे। अजामिल एक ब्राह्मण था जो अपना कर्म के कारण वो बहुत पाप काम करता था, वो भी मुक्त हो जाता है। सुन लो, तो उसको बता रहे, उसकी कथा षष्ठ स्कंद की कथा हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। 10-15 मिनट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रश्नोत्तर है, तो डायरेक्ट में टॉपिक में आ जाता हूँ कि एक अजामिल करके ब्राह्मण था कान्यकुब्ज में, वो है कानपुर में, और ब्राह्मण था। उसके पिताजी उसको चाहते थे संस्कार, पढ़ाई भी किया, वेद भी अध्ययन करवाया, और पूर्व जन्म का संस्कार है। ब्राह्मण पूजा पाठ उसको मजा नहीं आता था, गुंडागिरी दस्युगिरी उसको पसंद आता था। पिताजी बहुत ऊब गए थे, क्या ये बच्चा है। एक दिन ब्राह्मण है, भगवान की कृपा से पैसा होने के कारण किसी को दे दिया होगा, उधार से लाना है। बेटा को भी भेजा, कुछ तो करे, जाओ तो सब पैसा कलेक्शन करके लाओ। वो जो जहां स्ट्रीट था, वो जो जगह है, वो वेश्या बस्ती थी, जहां से लाना था गया। तो जाते समय देखा कि एक घर में दरवाजा खुला है, वेश्या का वस्त्र इधर उधर पड़ा हुआ है, और एक काम पुरुष शराब पिया हुआ है, भोग कर रहा है। उसने देखा, उसके मन में वो आ गया, पैसा कलेक्शन कर लिया। उसके मन में कि वो जो स्त्री वेश्या वो सुंदर है। अभी देखा कि दरवाजा भी खुला है, स्त्री बैठी है, वो चला गया। लड़का जो पुरुष था ये गया, पैसा तो उसके पास बहुत है, कलेक्शन कर लिया, ऐसे भी ब्राह्मण के पास पैसा है, सब दिया। उनको क्या, उनको ग्राहक चाहिए। उसने एक बात कराओ, मैं दे रहा हूं और भी दूंगा, पर तुम आज से और किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं रखोगे मेरे साथ, मैं आऊंगा यहीं रहूंगा, सब धन ले आऊंगा। कहते हैं धन सब ले आया, शायद पिताजी मर गए होंगे, अपनी शादी भी की थी, पत्नी को भी छोड़ दिया, क्योंकि ये सुंदरी थी, इसके पास रहने लगा। तो ये दोनों जीवात्मा देखना, इस कथा को मैं बड़ा सुंदर रूप से चिंतन करता हूं, और संतों ने बताया। अजामिल, अजा माने माया, माया में मिला हुआ है जीवात्मा। ब्राह्मण परिवार है, संस्कार भी है, मगर पुण्य नहीं है, वो पाप करता जाएगा अभी आगे। मगर वेश्या है, संस्कार पूर्व जन्म के है, अभी कर्म खराब है, मगर इसके आने पर वो धीरे धीरे, क्योंकि और पुरुष से संबंध नहीं रखना है, और ये ब्राह्मण है, उसके प्रति सम्मान है, आप ब्राह्मण हो, तो सेवा करते करते इसका मन परिवर्तन हो गया, तो ये अच्छी बन गई, और ये डाकू सरदार बन गया, पैसा कमाता रहता। वो ये मना करते थे मत करो, पैसा बहुत है, फिर भी ये करता था। ऐसे चलता गया, अपना घर बेच दिया, पत्नी को त्याग किया, इसी को ही पत्नी बना दिया, बच्चे भी होने लगे। गांव के उसे के जो बच्चे हैं वो जानते थे कि ये डाकू है, ऐसे रोज चलता था। संत लोग कथा बहुत सुंदर कहते हैं। एक परिव्राजक भिक्षु सन्यासी, वो घूमते घूमते, ये लोग चलते हैं, रात में कहीं रुकते हैं गांव में, किसी ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण पुण्यात्मा होते हैं, तो बच्चे जो खेल रहे थे ना, पूछा कोई ब्राह्मण है क्या जिसके घर में मैं रह सकता हूं। इन लोगों ने मजाक मजाक में बोल दिया ये अजामिल के घर है, जानबूझ के। उनको पता नहीं था, हो गए, और ये अजामिल बाहर
देखा कि एक संत आए, बहुत खुश हो कि जरूर कुछ पुण्य है, इनके पास तो बहुत घर है, गेस्ट रूम होता है थोड़ा बाहर, तालाब है, जंगल है, और तो उन्होंने दे दिया विश्राम। उन्होंने कहा माफ करें, मेरे पतिदेव बाद में आएंगे, आपके भोजन में बना नहीं सकते हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं वेश्या हूँ, मैं क्यों बनाऊं, उनको मेरे ही पाप उनको पास जाएगा, इसलिए राशन दे दिया कि आप चावल दाल सब्जी लीजिए। साधु ने सोचा स्त्री है, मासिक धर्म चल रहा होगा, मुझे नियम मानना पड़ेगा, ठीक है ग्रहण कर लेता हूं, मैं बना लूंगा। बना करके खा के सो गए। संत ने सोचा सवेरे सवेरे निकल जाऊंगा, आशीर्वाद तो दूंगा, मेरा तो काम आशीर्वाद देना। अब ये सवेरे 4 बजे मुंह सुखा करके आ रहे अजामिल, ये बुरा उतावला उत्साह, पता है एक साधु संत आए हैं और वो रात में रुके, मैं उनको राशन दिया था, चलो ना, वो सवेरे निकल जाएंगे बोल रहे थे, प्रणाम करते हैं। नहीं मेरा आज कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना, हर रोज क्यों होगा, क्यों चोरी करेगा, क्यों। उसके घर में जब कोई साधु आते हैं तो खराब कर्म करने के लिए भी निवृत्त करा देते हैं साधु का कर्म, साधु का पुण्य। इसलिए उस दिन कुछ नहीं मिला, इसने कुछ पाप कर्म नहीं किया। पत्नी के कहने के अनुसार, पत्नी को प्यार करता था तभी तो उसके साथ रहने लगा। चलो तुम बोल रहे तो, जाके कुछ दक्षिणा लिया और देने लगे, प्रणाम किया। साधु ने देखा ज्यादा बातचीत नहीं हुई, कहा कि तुम गर्भवती हो, जान लिया साधु, 10वां पुत्र होने वाला है, इस बच्चे का नाम तुम नारायण रख लेना। साधु जानते हैं कि फायदा होगा इसी बहाने, अब चल पड़े हो, बच्चा हो गया। साधु का दर्शन, साधु का वचन, पत्नी ने भोजन दिया था, पुण्य का फल। नारायण, जो अजामिल है बार बार नारायण 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 बोलता था, 80 साल हो गया, बुढ़ा हो गया, अब धीरे धीरे डाकू कर्मों में छूट गया, कर नहीं पा रहे। अब बुढ़ा जब हो गया, नारायण नारायण बोलता था, ये नारायण बच्चा भी अच्छा है, उसको पानी देता था पिताजी को। अब आयु खत्म है, यमदूत आने लगे लेने के लिए, डर मार के वो नारायण नारायण बोलने लगा। तो अपने बेटे को बुलाया, तो नारायण दूत आ गए, और नारायण दूत आ गए और कहा क्या हमारे स्वामी को बुलाया, तुम क्यों आए, छोड़ो। तो उन्होंने प्रवचन दिया कि अंतिम काल में जो मेरे भगवान के नाम बोलता है वो मुक्त हो जाता है, वो सांकेत्य भी हो कुछ भी हो, श्लोक है मैं सब पढ़ नहीं रहा हूं, तो वो फायदा होता है। सांकेत्यम पारिहास्यम, देखना 5 नंबर में, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम वास्तवम अशेष अघहरम विदो। अर्थात जो संकेत से भी बोलता है, परिहास से भी बोलता है, हंसते हुए भी बोलता है, ऐसे जब कोई बोलता है ना, वो भी फायदा होता है। मेरे भगवान को, विष्णु को जब कोई बोलता है, वो लोग चुप। इसी बीच में ये जो प्रवचन आपस में हो रहा था ना, ब्रह्म के, भगवान विष्णु के बारे में, ये सुन रहा था, ब्राह्मण था, उनके दोनों के उपदेश सुन रहा था, उसके अंदर वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया, वो चल पड़ा, छोड़ दिया 1 सेकंड में, देखो, और चल पड़ के हरिद्वार में पहुंच गया। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पर कथा कि वो बस वहीं से ही नारायण नारायण करके मुक्त हो गया, ना 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 ना, उसकी साधना कमी फिर कर रहा हो, अभी मैं बताऊंगा। अभी इधर बड़ा इंटरेस्टिंग है, यमदूत लोग बोले, यमराज के पास गए कि हम लोग फर्स्ट टाइम एक मिशन से हम फेलियर हो गए, एक आदमी को ला नहीं पाए, आपसे भी कोई बड़ा भगवान है क्या, हम तो सोचते थे आप ही बड़ा भगवान है ना। हाँ, हमारे से भी बड़ा भगवान है, वो विष्णु भगवान है। तो ऐसे से हुआ, कहले अच्छा हुआ तुम लोगों ने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वहां पर हमारा हाथ नहीं है। जहां भक्त लोग नारायण नारायण नाम कहते हैं, नाम की महिमा उन्होंने प्रवचन दिया। फिर उसके बाद
वो हरिद्वार आया, ध्यान किया, अपने समस्त पापों को नष्ट किया, शुद्ध अंतःकरण हुआ और भगवान से मिल लिया। इसी बीच में संत लोग भगवान को पूछा, भगवान एक बात बताओ, आपने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ किया। अच्छा, मैंने गड़बड़ किया ना? हाँ, क्या ना? जब अजामिल नारायण बोला, वो नहीं जानता था कि वो आपको बुला रहा है। हाँ हाँ, वो अपना बेटे को बुला रहा है। हाँ, आप अपने दूत को क्यों भेजा? आप लोग भी सुन रहे हो ना? सही। हाँ, बात तो सही है, क्यों भेजा? भगवान थोड़ा स्माइलिंग किया, हंसने लगा। क्या अजामिल नहीं जानता था कि नारायण मेरा नाम नहीं? मैं तो जानता हूं ना नारायण मेरा नाम है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए मैंने भेजा। बड़ा छोटी सी बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अर्थात भक्त नहीं जानता है भगवान कौन है, और भक्त जिस नाम से भी बुलाता है, भगवान तो जानता है ना मेरा नाम बुलाता है। हाँ या ना? बस यही है। इसलिए आप चिंता मत करो, आप भगवान को जानते हो कि नहीं है। जो भी भगवान का नाम गुरु ने बताया, श्रद्धा से गाते रहो, भगवान जानते हैं, आपके पास आएंगे। ऐसे अजामिल के मुक्ति की बातें हो गया। बोल भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक बड़ा सुंदर है वृत्रासुर कथा है, प्रहलाद कथा, वो आज का है और हम कल थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि समय है कर रहे। ठीक है, कल चतुर्थ दिवस है, भगवान कृष्ण के जन्म है और यहाँ चतुर्थ दिवस है, कृष्ण का जन्म होता है। उसमें पंचम दिवस में लीला होती है। तो कृष्ण जन्म में हम लोग कुछ चॉकलेट आदि सब जो लाना चाहते हो, यहाँ दुकान बाजार सब है, मेला भी लगा हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ खरीदो, कुछ लाओ और लास्ट में बांटेंगे हम लोग, फेंकेंगे, बांटेंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। ठीक है, कौन से सेशन में होगा स्वामी? शाम को लेंगे।